गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट क्या? कल हमने पशु गणना से संबंधित ही कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। कल हमने पढ़ा था कि जो दूध होता है इसमें कितना पानी पाया जाता है? 80 से 90% पानी पाया जाता है। और ये भी पढ़ा था जो दूध की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, और इसका पीएच मान कितना होता है, 6.7 होता है। बकरी के दूध की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, पीएच मान कितना होता है, 7.3 होता है। और भैंस के दूध में कैसीन की मात्रा कितनी होती है, 4.3। और जो सबसे गाय के दूध में 3%। गाय का दूध पीला किसके कारण, कैरोटीन के कारण, और भैंस का दूध सफेद कैसीन के कारण होता है। और दूध को कितने डिग्री पर गर्म करे कि दही बन जाए, 21 डिग्री पर उसे गर्म करने से क्या बन जाता है, दही बन जाता है। ठीक है। और दुग्ध अनुसंधान केंद्र हरियाणा में कहाँ पर है, करनाल में। डेयरी अनुसंधान केंद्र आए या दुग्ध अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, करनाल में रहेगा। ठीक है। और हरियाणा का पहला मिल्क प्लांट लिख लो, जींद में लगा था। हरियाणा का पहला मिल्क प्लांट कहाँ पर लगा था बेटा, जींद में। ठीक है। या वो पूछेगा बीटा प्लांट हरियाणा का पहला कहाँ पर लगा था, तो बीटा प्लांट हरियाणा का पहला कहाँ पर लगा था, जींद में। लिख लो हरियाणा का पहला मिल्क प्लांट या बीटा प्लांट कहाँ पर लगा था, जींद में लगा था। हरियाणा का पहला दुग्ध संयंत्र या बीटा प्लांट कहाँ पर लगा था, जींद में। और सबसे ज्यादा क्षमता वाला प्लांट रोहतक में है। लिख लो दूध की सबसे ज्यादा क्षमता वाला प्लांट रोहतक में रहेगा। दूध की सबसे ज्यादा क्षमता यानी जिस प्लांट में दूध क्या आता है बेटा, ज्यादा आता है, वो कहाँ पर रहेगा, रोहतक में। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल लेना बेटा, दोनों क्वेश्चन आएंगे। दूध का सबसे अगर पूछे बड़ा प्लांट है ना, ठीक है, जिसकी क्षमता दूध की कैपेसिटी ज्यादा है, वो तो रोहतक में है। और पहला प्लांट कहाँ पर लगा था बीटा का, जींद में लगा था। ठीक है। कल पढ़ा था बेटा जो हमारा पशुधन सबसे ज्यादा कहाँ पर रहेगा, हिसार में। ठीक है। कम कहाँ पर है, पंचकुला में। टोटल हरियाणा में लगभग कितने लाख पशु थे, 71 लाख। पंचकुला में 6.5 लाख का एग्रीगेट आंकड़ा, या 6,57,000 था ना। ओ सॉरी, हिसार में कितना था, और 6,57 और 1,75 के आसपास कहाँ पर था, पंचकुला में था। तो पशुधन ज्यादा कहाँ पर है, हिसार में। टोटल 71 लाख है, 6,57,000 वहां पर हिसार में है, और 1,75 कहाँ पर है, पंचकुला में। फिर हमने पढ़ा भैंस ज्यादा हिसार में है, कम पंचकुला में है। भेड़ ज्यादा कहाँ पर है, भिवानी में, कम गुरुग्राम में है। बकरी ज्यादा कहाँ पर है, सिरसा में, कम पानीपत में है। घोड़ा ज्यादा कहाँ पर है, गुरुग्राम में, कम कहाँ पर है, पंचकुला में। ठीक है। इतने चीजें पढ़ी थी हमने। ठीक है। और आगे है बेटा हरियाणा में सर्वाधिक ऊंट कहाँ पर रहेंगे, सिरसा में रहेंगे। हरियाणा में क्या हो गया, ये कर लिए थे सारे, अच्छा सर। हाँ, सुअर तक हो गए क्या, अच्छा। सुअर सिरसा और मेवात पढ़ लिया था ना, सुअर सोनीपत और मेवात पढ़ लिया था। ठीक है। गधों की संख्या कहाँ पर रहेगी बेटा, पलवल में रहेगी। गधे ज्यादा कहाँ पर रहेंगे, पलवल में रहेंगे। कम कहाँ पर है, अंबाला में। अंबाला में केवल कितने गधे हैं बेटा, 3 गधे हैं। ठीक है। गधे ज्यादा कहाँ पर रहेंगे, पलवल में। हमने बताया था गधों को लोग पल भी आराम में नहीं करने देते, ज्यादा कहाँ पर है, पलवल में। कम कहाँ पर है बेटा, अंबाला में है। गधे कम कहाँ पर रहेंगे, अंबाला में रहेंगे। ठीक है। गधे कम कहाँ पर रहेंगे, अंबाला में रहेंगे। याद कर लेना, गधे आम नहीं खाते। ठीक है। आम नहीं खाते तो कम कहाँ पर रहेंगे, अंबाला में रहेंगे। खिलाओगे तभी तो खाएंगे। ठीक है। सर्वाधिक टट्टू कहाँ पर रहेंगे, पोनी बोलते हैं, वो भी गुरुग्राम में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, सर्वाधिक टट्टू कहाँ पर रहेंगे, गुरुग्राम में रहेंगे। घोड़े भी कहाँ पर थे, गुरुग्राम में। सर्वाधिक टट्टू भी कहाँ पर रहेंगे बेटा, गुरुग्राम में रहेंगे। और कम पंचकुला में। घोड़े भी कम कहाँ पर थे, पंचकुला में। दोनों लिख लो। टट्टू ज्यादा कहाँ पर रहेंगे बेटा, बता दो, गुरुग्राम में। कम कहाँ पर रहेंगे, ज्यादा कहाँ पर है, कम कहाँ पर है। घोड़े भी ज्यादा कहाँ थे, कम कहाँ थे,
वेरी गुड, ठीक है। राज्य में खरगोश कहाँ पर ज्यादा है बेटा? मेवात में। और मैंने कहा था बिल्ली की गिनती हुई है, बिल्ली भी कहाँ पर ज्यादा है? मेवात में, ठीक है। और राज्य में सबसे कम खरगोश कहाँ पर है? यमुनानगर में, ठीक है। खरगोश को याद कर लेना, यमुना नदी के पानी से क्या लगता है? डर लगता है। तो कम कहाँ पर रहेंगे? यमुनानगर। ज्यादा वाला तो याद ही करवाया था ना बेटा, मेवात में। खरगोश अगर धीरे चलेगा तो उसको क्या नहीं मिलेगा? मेवा। तो खरगोश ज्यादा कहाँ पर है? मेवात में। कम कहाँ पर है? यमुनानगर में। जैसे हमने सुअर ज्यादा सोनीपत में था, कम कहाँ पर था? मेवात में। बकरी ज्यादा सिरसा थी, कम कहाँ पर थी? पानीपत में। घोड़ा ज्यादा कहाँ पर था? गुरुग्राम में। कम कहाँ था? भैंस ज्यादा कहाँ पर थी? कम कहाँ थी? वेरी गुड, ठीक है। तो जो खरगोश है ना, ज्यादा तो रहेगा आपका मेवात में, और कम कहाँ पर है? यमुनानगर में रहेगा, ठीक है। कुत्ता ज्यादा कहाँ पर है बेटा? गुरुग्राम में। और कुत्ता कम कहाँ पर है? मेवात में। दोनों बातें याद रख लेना, सुअर सोनीपत में ज्यादा है, कम मेवात में। कुत्ता गुरुग्राम में ज्यादा है, कम कहाँ पर है? मेवात में। खरगोश ज्यादा कहाँ पर है? मेवात में, लेकिन कम कहाँ पर है? यमुनानगर में रहेगा। सर्वाधिक हाथी कहाँ पर है बेटा? यमुनानगर में। और 20 जिलों में हरियाणा की एक भी हाथी नहीं है, केवल कुरुक्षेत्र में एक हाथी है, ठीक है। तो हरियाणा में बेटा हाथी दो ही जगह पाए जाते हैं, एक तो यमुनानगर में और एक कुरुक्षेत्र में। यमुनानगर में 4 हाथी है और कुरुक्षेत्र में कितना है? 1। बाकी 20 जिलों में हरियाणा के कोई हाथी नहीं है। हरियाणा के कितने जिलों में कोई हाथी नहीं है बेटा? 20 जिलों में। हरियाणा के 2 ही जिलों में हाथी है, एक तो कहाँ पर रहेंगे बेटा? यमुनानगर में। कितने हाथी है? 4। और कुरुक्षेत्र में कितना है? 1 रहेगा, ठीक है। खच्चर ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं बेटा? झज्जर में, ठीक है। मैंने कहा था खच्चर और झज्जर राइम बन रही है। खच्चर ज्यादा कहां पर है? झज्जर में। और खच्चर कम कहां पर रहेंगे? पानीपत में रहेंगे। बकरी भी कम कहां पर थी बेटा? ज्यादा कहां थी? सिरसा। और खच्चर ज्यादा कहां पर रहेंगे? झज्जर में। और खच्चर कम कहां पर रहेंगे? पानीपत में रहेंगे। खच्चर कम कहां पर रहेंगे बेटा? पानीपत में रहेंगे। याद रह जाएगा ना। ज्यादा कहां पर है खच्चर? कम कहां पर है? पानीपत में। इस बार पहली बार किसकी गिनती हुई? बिल्ली की, ठीक है। और इस बार जनगणना किसने, पशुगणना किसने करवाई? डेयरी एवं पशुपालन विभाग ने, ठीक है। और इस बार पहली बार गणना किससे हुई थी? टैबलेट से हुई थी, ठीक है। और बिल्ली कहां पर ज्यादा है? नूह में। और बिल्ली कम कहां पर है बेटा? सिरसा में। राज्य में सबसे कम गाय वाला जिला कौन सा है? पंचकुला। और ज्यादा गाय वाला सिरसा कौन सा था? सिरसा। गाय सबसे ज्यादा कहां पर थी बेटा? सिरसा में। गाय कम कहां पर रहेगी? पंचकुला में, ठीक है। बिल्ली कम कहां पर रहेगी? सिरसा। बिल्ली ज्यादा कहां पर रहेगी? नूह में रहेगी, ठीक है। ज्यादा वाले ज्यादा पूछे जाते हैं, कई बार थोड़ा सा डिटेल में गया तो कम वाला भी हमें एटलीस्ट याद होना चाहिए। याद हो जाएगा ना। 20 जिलों में एक भी हाथी नहीं है। हाथी 2 ही जगह है, एक तो यमुनानगर में, 4 यमुनानगर में, एक कुरुक्षेत्र में। हाथी पुनर्स्थापना केंद्र भी यमुनानगर में है, लिख लो। हाथी पुनर्स्थापना केंद्र भी कहां पर है? बनसंतोर गांव यमुनानगर में रहेगा। हाथी पुनर्स्थापना केंद्र। कौन सा पुनर्स्थापना केंद्र बेटा? हाथी पुनर्स्थापना केंद्र बनसंतोर यमुनानगर में रहेगा, ठीक है। और हाथी ज्यादा कहां पर है बेटा? यमुनानगर में है, ठीक है। और हाथी क्या खाता है? गन्ना। तो गन्ना भी ज्यादा कहां पर है? यमुनानगर। गन्ना कहां पर जाता है? मिल में। तो एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल सरस्वती शुगर मिल भी कहां पर है? यमुनानगर में। 1933 में बनी थी, ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी रहेगी? सरस्वती शुगर मिल। कब बनी थी बेटा? 1933 में बनी थी। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी रहेगी? सरस्वती शुगर मिल। कब बनी थी बेटा? 1933 में बनी थी। याद रह जाएगा ना, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक पशुधन में किस क्या रहेगी बेटा? भैंस है, ठीक है। 71 लाख में से ना 43,76,000 क्या है बेटा?
भैंस रहेगी, ठीक है। और राज्य में सबसे कम पशुधन में क्या है, हाथी ज्यादा है। भैंस क्या है बेटा, भैंस ज्यादा है, और कम पूछे तो क्या है, हाथी। केवल कितनी है जनसंख्या इनकी, 5 रहेगी। और 20वीं पशु जनगणना के अनुसार हरियाणा में घोड़े कितने हैं, 9060। ये नहीं पूछेगा बेटा, घोड़े कितने हैं, 9060 रहेंगे। घोड़े कितने रहेंगे, 9000। हाथी केवल कितने रहेंगे, 5। भैंस है ना लगभग 43,76,000 क्या थी, भैंस थी। 43,76,000 क्या थी, भैंस थी, ठीक है। अब बेटा इसमें ना ये याद नहीं करने की कौन सा जानवर कितना है, ये नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन आएगा, हरियाणा की जीडीपी में पशुधन का योगदान कितना है, 2.5%। लिख लो, हरियाणा की जीडीपी में पशुधन का योगदान कितना है, 2.5%। हरियाणा की जीडीपी में पशुधन का कितना योगदान है, 2.5%। लिख लो, हरियाणा की जीडीपी में, हरियाणा की जीडीपी में पशुधन का कितना योगदान है बेटा, 2.5% योगदान है। हरियाणा की जीडीपी में पशुधन का कितना योगदान रहेगा, मात्र 2.5%। हरियाणा की जीडीपी में पशुधन का कितना योगदान रहेगा, 2.5% रहेगा। और देश में मांस व गोजातीय आबादी में हरियाणा का कितना योगदान है, 2.5%। दोनों में 2.5% है, ठीक है। मांस व गोजातीय में भी हरियाणा का भारत में कितना योगदान है, 2.5। और देश की जीडीपी में यानी भारत की जीडीपी में हरियाणा का कितना योगदान है, 2.5%। याद रह जाएगा ना, दोनों 2.5 है, ठीक है। हरियाणा में किस नस्ल की भैंस सबसे ज्यादा पाई जाती है, मुरा। और मुरा कहाँ पर पाई जाती है बेटा, जींद में, ठीक है। हरियाणा में अगर आए सबसे ज्यादा कौन सी भैंस पाई जाती है, मुरा। और मुरा बेटा कहाँ पर पाई जाती है, जींद में। वैसे मैंने बताया था भैंस ज्यादा कहाँ पर है आपकी, हिसार। कम कहाँ पर है, पंचकुला में है, ठीक है। सबसे ज्यादा भैंस पाई जाती है हिसार, कम पंचकुला। सबसे ज्यादा मुरा भैंस कहाँ पर पाई जाती है, जींद। और भैंस, मुरा भैंस की उत्पत्ति हुई है मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान, ठीक है। अगर पूछे ना मुरा भैंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है बेटा, ये क्वेश्चन आया था, मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान। अगर आपसे पूछे ना जो साहिवाल गाय की उत्पत्ति है ना, वो भी साहिवाल गांव है एक पाकिस्तान में। तो साहिवाल गाय की उत्पत्ति भी साहिवाल पाकिस्तान से हुई है। और मुरा भैंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है बेटा, मोंटगोमरी पाकिस्तान से। कल हमने एक पढ़ा था वो बेटा, वो अंतर्राष्ट्रीय पशुधन वाला, नोरबी केनिया। अंतर्राष्ट्रीय पशुधन वाला कहाँ पर पढ़ा था हमने, अनुसंधान केंद्र नोरबी केनिया, याद होगा ना। भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर था, इंसार। भैंस वाला काम, असव वाला भी काम पर था, इंसार में था, ठीक है। बकरी वाला पढ़ा था हमने, बकरी गरीब की गाय, गरीब गाय को कौन पूजते थे, भगवान श्री के, मखदूम मथुरा, मथुरा में था। और वो सुअर वाला, सुअर कहाँ पर गिर गया, घाटी में, गुवाहाटी। सुअर वाला कहाँ पर था, गुवाहाटी में था, ठीक है। और एक हमने वो कुकुट वाला पढ़ा था हैदराबाद में, ठीक है। कुकुट वाला कहाँ पर था, हैदराबाद में था। एक वाटर एक्वाफायर वाला चेन्नई में था, कहाँ पर था, याद हो रहे हैं ना साथ साथ, वेरी गुड, ठीक है। इसका जैसे मुरा भैंस का स्थानीय नाम क्या रहेगा, ये आया था बेटा खुंडी, ये आ चुका, लिख लो। मुरा भैंस का स्थानीय लोकल नाम क्या रहेगा, खुंडी रहेगा, लिख लो। मुरा भैंस का स्थानीय नाम क्या रहेगा बेटा, खुंडी रहेगा, लिख लो। मुरा भैंस का स्थानीय नाम क्या रहेगा बेटा, खुंडी रहेगा। और मुरा भैंस को एशियन ट्रैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, लिख लो। मुरा भैंस को एशियन ट्रैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। मुरा भैंस को किस अन्य नाम से जाना जाता है बेटा, एशियन ट्रैक्टर। इसका ना स्थानीय नाम क्या रहेगा, खुंडी रहेगा। एशियन ट्रैक्टर की संज्ञा दी गई है मुरा भैंस को। और इसको कौन सा सोना बोलते हैं बेटा, मुरा भैंस को सोने की खान या काला सोना बोलते हैं, ठीक है। और मुरा भैंस से तैयार किया गया नया कलोन रहेगा सच गौरव, ये पेपर में आ चुका है, लिख लो। मुरा भैंस द्वारा तैयार किया गया नया कलोन कौन सा था, सच गौरव। मुरा भैंस से तैयार किया गया नया कलोन कौन सा था बेटा, सच गौरव। मुरा भैंस से तैयार किया गया नया, मुरा भैंस से तैयार किया गया नया कलोन कौन सा होता था बेटा, सच गौरव। मुरा भैंस से तैयार किया गया नए कलोन का क्या नाम होता था, सच गौरव। किससे तैयार किया गया था बेटा, मुरा भैंस से तैयार किया था।
मूरा, देखो राज्य में मूरा अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र है नारनौद हिसार में, लिख लो मूरा अनुसंधान, मूरा अनुसंधान व कौशल विकास केंद्र, मूरा अनुसंधान व कौशल विकास केंद्र, मूरा अनुसंधान व कौशल विकास केंद्र कहां पर रहेगा बेटा? नारनौद में। नारनौद हिसार में है बेटा, नारनौल महेंद्रगढ़ में है। नारनौल कहां पर है? महेंद्रगढ़ में। नारनौद कहां पर है? हिसार। कैप्टन अभिमन्यु का विधानसभा क्षेत्र था जो पिछली सरकार में वित्त मंत्री हुआ करते थे, ठीक है। तो इतना याद कर लेना। मूरा अनुसंधान या विकास केंद्र कहां पर है? मूरा। भैंस पाई ज्यादा कहां पर जाती है? भैंस ज्यादा कहां पर पाई जाती है? कम कहां पर पाई जाती है? पशुधन ज्यादा कहां पर पाया जाता है? टोटल पशुधन हरियाणा में कितना लाख है? 71 लाख। और हिसार में पूछे तो 6,76,000, पंचकुला में पूछे तो 1,75,000 के आसपास, ठीक है। तो आगे, राज्य में किस नस्ल की गाय सर्वाधिक पाई जाती है बेटा? साहीवाल। राज्य में किस नस्ल की गाय सर्वाधिक पाई जाती है? साहीवाल, ठीक है। राज्य में किस नस्ल की गाय सबसे ज्यादा पाई जाती है बेटा? साहीवाल। और साहीवाल गाय है ना, इसकी उत्पत्ति भी कहां से हुई है आगे हम पढ़ेंगे। साहीवाल जिला, पाकिस्तान। साहीवाल गाय का रंग लिख लो कैसा होता है? लाल होता है। साहीवाल गाय का रंग कैसा होता है बेटा? लाल होता है। लिख लो साहीवाल गाय का रंग कैसा होता है? लाल होता है। साहीवाल गाय का रंग कैसा होता है बेटा? लाल होता है। किस गाय का रंग लाल होता है? साहीवाल गाय का रंग क्या होता है? लाल होता है, ठीक है। गाय सबसे ज्यादा कहां पर थी? गाय सबसे कम कहां पर थी? पंचकुला में। साहीवाल रंग गाय का रंग क्या होता है? लाल होता है। इसकी उत्पत्ति स्थल कौन सा रहेगा? साहीवाल जिला, पाकिस्तान रहेगा। और सर्वाधिक साहीवाल गाय कहां पर पाई जाती है? सिरसा। गाय भी ज्यादा कहां पर थी बेटा? सिरसा। और साहीवाल गाय भी ज्यादा कहां पर रहेगी? सिरसा में रहेगी, ठीक है। हरियाणा की प्रथम गौशाला लिख लो, ये आ चुका है रेवाड़ी में, 24 दिसंबर 1878 में। लिख लो राज्य की पहली गौशाला कब स्थापित की गई थी? 24 दिसंबर 1878 को रेवाड़ी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्थापित की थी। किसने स्थापित की थी बेटा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्थापित की, जिन्होंने 1875 में ना किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज। एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम आया था, कोई बता सकता है? स्वामी बिरजानंद। स्वामी बिरजानंद। ये HSSC ने पूछा था बेटा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु का नाम क्या था? स्वामी बिरजानंद था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु का नाम क्या था? स्वामी बिरजानंद। और राम किशन परमहंस है ना, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे बेटा? स्वामी विवेकानंद। इनके गुरु कौन थे? श्री रामकृष्ण परमहंस होते थे। रामकिशन, स्वामी, दोनों के गुरु लिख लो, दोनों आ चुके हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था बेटा? रामकिशन परमहंस। और स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी बिरजानंद होते थे। कौन होते थे बेटा? स्वामी बिरजानंद होते थे। याद रह जाएगा ना। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन है? और रामकिशन परमहंस किसके गुरु है? स्वामी विवेकानंद जी के, ठीक है। और कहते हैं बेटा, रामकिशन परमहंस लिखते हैं, ठीक है, कि उनके शिष्य अगर विवेकानंद जैसे शिष्य हैं तो वो गुरु कितना महान होगा। विवेकानंद जी कितने महान होते हैं तो उनके गुरु कितने महान होंगे, सोच के देखो। कहते हैं रामकिशन परमहंस के ना सपने में, कहते हैं, काली माता भी आती थी। तो काली माता का अर्थ है कि हिंदू देवी देवता उनके सपने में आते थे। वो कहते हैं मेरे सपने में महात्मा बुद्ध आते हैं, तो इसका मतलब बौद्ध धर्म के लोग भी उनके सपने में आते थे। वो कहते हैं मेरे सपने में महावीर स्वामी आते हैं, तो जैन धर्म के लोग भी उनके सपने में आते थे। वो कहते हैं मेरे सपने में जीसस क्राइस्ट आते हैं, तो ईसाई भी उनके सपने में आते थे। तो कहने का मतलब है वो सभी धर्मों को एक साथ लेकर चला करते थे। कौन? रामकिशन परमहंस। एक घटना याद आती है, स्वामी विवेकानंद जी को रामकिशन परमहंस ने अपना शिष्य मानने से इनकार कर दिया था। फिर भी इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं गुरुजी, आप इनकार कर सकते हो, लेकिन मैंने है ना आपसे प्यार किया है
और मैं आपको गुरु मानकर रहूंगा। रियल प्यार बेटा यही होता है कि सामने वाला आपको रिजेक्ट कर दे ना, तो वहां बदला नहीं लेना है, ठीक है। कह दो मैं अपना किरदार निभाता रहूंगा, आप अपना किरदार निभाते रहो, ठीक है। पीछे वाले फीलिंग ले गए, ठीक है। गालिब कहते थे उसके चेहरे पर इतना नूर था कि उसकी याद में रोना भी मंजूर था। उसके चेहरे पर इतना नूर था कि उसकी याद में रोना भी मंजूर था। वे वफा नहीं कह सकता मैं उसे, वे वफा नहीं कह सकता मैं उसे, क्योंकि प्यार तो मैंने किया था, वो तो बेकसूर था। तो वही बात है, रामकिशन परमहंस के को स्वामी जी ने कहा, बोला प्यार तो मैंने किया है गुरुजी, ठीक है, आपका कोई कसूर नहीं है। फिर इतनी भक्ति की उन्होंने, उनको स्वामी विवेकानंद जी को काली माता ने साक्षात दर्शन दिए थे। फिर रामकिशन परमहंस ने इनको अपने पास बुलाया और इनको अपना शिष्य बनाया, ठीक है। आप तो जहां से ना मिल जाए ना बदला लेने की सोचते हो, बदला नहीं होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए जीवन में, ठीक है। और अच्छे के लिए बदलाव होना चाहिए, ना कि बुरे के लिए। एक छोटी सी बात बताता हूं बेटा, कि जिस इंसान के अंदर जो प्यार होता है ना, तो वो नेचुरल होता है, ठीक है। आपने कभी सुना है कि कोई इंसान गाय से प्यार करता है वो भैंस को पीटता है? सुना है? कभी नहीं पीटता। क्या सुना है कि कोई गाय और भैंस से प्यार करता है बकरी को पीटता हो? ऐसा सुना है जो गाय से प्यार करता है वो पेड़ पौधों को काटता हो? नहीं सुना ना। प्यार ये अंदर से स्वाभाविक होता है बेटा, प्यार एक से नहीं हो सकता जीवन में कभी भी, ये अंदर से, ये सच्चाई है। आज समझ लो, चाहे महीने बाद, ये रफ कॉपी है मेरे पास, उसमें लिखा होता है कि प्यार स्वाभाविक होता है। जिस इंसान के अंदर प्यार होता है ना, वो तो सभी से प्यार होगा, एक से प्यार नहीं होगा। अब मेरे को सभी से प्यार है, आप सभी से प्यार है, मेरे लिए आप सभी है ना एक समान हो, मेरे को किसी में कोई बुराई नहीं नजर आती, ठीक है। और आपको किसी से नफरत है ना बेटा, ये मत सोचना कि आपको एक से नफरत है, आपको कईयों से नफरत है, ठीक है। अगर प्यार एक से नहीं हो सकता तो नफरत एक से कैसे हो सकती है? अगर कोई इंसान शक करता है ना, वो अपने पापा पे भी शक करेगा, अपनी माँ पे भी करेगा, अपनी बहन पे भी करेगा, वो सभी पर शक करेगा, क्योंकि वो अंदर से आती है चीजें। ये आज नहीं समझोगे, ये बहुत रियलिटी की चीजें हैं। आज से 10 साल बाद आपको ये चीजें समझ आएगी। आज आपको लगेगा कि सर मजाक कर रहे हैं, ठीक है। तो किसके द्वारा स्थापित की गई थी स्वामी? दोबारा टॉपिक पे आ जाओ, ठीक है। सर्वाधिक गौशालाएं कहां पर रहेगी? सिरसा में रहेगी। कहां पर रहेगी बेटा? गौशाला सबसे ज्यादा कहां पर रहेगी? सिरसा में रहेगी। कहां पर रहेगी? सिरसा में रहेगी। और कम कहां पर है बेटा? फरीदाबाद। पहले गौशाला कम रेवाड़ी में होती थी। कहां पर होती थी? तो फरीदाबाद के ब्रैकेट में लिख लो रेवाड़ी, कई बार फरीदाबाद ऑप्शन में नहीं मिलेगा, लिख लो कम गौशाला ना, फरीदाबाद के ब्रैकेट में लिख लो रेवाड़ी, क्योंकि आज तक जितनी बार कम गौशाला का क्वेश्चन आया ना, HSSC ने रेवाड़ी माना है, ठीक है। तो फरीदाबाद ना आए तो क्या कर देना बेटा? ज्यादा कहां पर है? ये तो पक्का 101% आएगा, पक्का। ज्यादा कहां पर है? सिरसा। टोटल गौशालाओं की संख्या अब तो बढ़ गई है, लास्ट ये हुई थी तब कितनी थी? 615, लिख लो। टोटल गौशालाओं की संख्या 615 और रजिस्टर्ड कितनी है? 546। रजिस्टर्ड कितनी है बेटा? 546। रजिस्टर्ड कितनी है? 546 रहेगी। पहली गौशाला कहां पर खुली थी? रेवाड़ी में खुली थी। किसने खोई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। कहते हैं बेटा ये गौशाला जो 1878 में खुली थी ना, इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था राव युधिष्ठिर ने। जो लिख लो, रेवाड़ी में पहली गौशाला खुली थी ना, उद्घाटन तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया, इसको पूरा किसने करवाया था? राव युधिष्ठिर ने, लिख लो। जो पहली गौशाला खुली थी, पहली गौशाला जो रेवाड़ी में खुली थी, इसका निर्माण कार्य पूरा, नींव तो किसने रखवा दी थी और पूरा किसने करवाया था? कौन थे ये राव युधिष्ठिर? राव तुलाराम के बेटे थे, लिख लो। ये किसके बेटे होते थे? राव तुलाराम, जिन्होंने 1857 की क्रांति में ना रेवाड़ी का क्या किया था? नेतृत्व किया था, ठीक है, लिख लो। इसको पूरा किसने करवाया था? राव युधिष्ठिर ने। इंपोर्टेंट में लिखना बेटा इसको डाल के, समझ आ रहा होगा? अरे बता दो, शोर क्यों कर रहे हो? समझ आ रहा है तो
शोर तो तब करते हैं जब चीजें ऊपर से जाती है। हरियाणा में कुल गो सदन कितने हैं बेटा? 2। एक तो यमुनानगर में और एक हिसार में। लिख लो हरियाणा में गो सदन कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। लिख लो हरियाणा में गो सदन कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। हरियाणा में गो सदन कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। हरियाणा में गो सदन कितने रहेंगे बेटा? 2। हरियाणा में गो सदन कितने रहेंगे? 2। हरियाणा में गो सदन कितने हैं बेटा? 2। एक तो यमुनानगर में रहेगा और एक कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा। ठीक है। कुल हरियाणा में कुल अभयारण्य पूछे ना तो भी क्या रहेंगे? 2। ये मतलब पशुओं से संबंधित अभयारण्य है। ठीक है। एक तो रहेगा मलिकपुरम यमुनानगर में और एक रहेगा रुद्रडोल दादरी। ये दादरी नहीं है, दादरी है। ठीक है। लिख लो हरियाणा में गो सदन भी 2 है और कुल अभयारण्य भी कितने रहेंगे? 2। गो अभयारण्य भी लिख लो कितने रहेंगे बेटा? 2 रहेंगे। गो सदन भी 2 है। दोनों में यमुनानगर तो कॉमन है, एक में हिसार है और एक में दादरी है। ठीक है। यमुनानगर में तो दोनों चीजें हैं, गो सदन भी है और गो अभयारण्य भी है। ठीक है। तो गो सदन हिसार में है लेकिन गो अभयारण्य कहां पर रहेगा? एक यमुनानगर के अलावा चरखी दादरी में। हरियाणा में कुल गोकुल ग्राम बनाया गया है। गोकुल ग्राम किसको बनाया गया है? हिसार को। लिख लो हरियाणा में गोकुल ग्राम किसे बनाया गया है? हिसार को। हरियाणा में गोकुल ग्राम किसे बनाया गया है? हिसार को बनाया गया। लिख लो हरियाणा में गोकुल ग्राम किसे बनाया गया है? बता दो। हिसार को क्या बनाया गया? गोकुल ग्राम। और हरियाणा में गो अभयारण्य कितने हैं बेटा? 2। यमुनानगर और हिसार। ठीक है। और अगर पूछे तो 2 गो सदन है। सच्चे गो सदन 2 है यमुनानगर और हिसार में, और गो अभयारण्य है आपका यमुनानगर और दादरी में। ठीक है। गोकुल ग्राम किसे बनाया गया? हिसार। विकसित गौशाला कितनी है? 435। वैसे टोटल कितनी थी? 615। और 456 क्या थी बेटा? रजिस्टर्ड थी। और उसमें से पूछे ना 546 थी। ये 4 5 है, उल्टा लिख दिया। 546। और इसमें से ना अगर पूछे विकसित कितनी है? 4 3 5 435। विकसित कितनी रहेगी बेटा? 435 रहेगी। लिख लो विकसित कितनी रहेगी? 435। और सबसे ज्यादा विकसित गौशालाएं रहेगी सोनीपत में। सबसे ज्यादा विकसित गौशालाएं का, वैसे गौशाला बेटा सिरसा में ज्यादा है लेकिन विकसित पूछे तो सोनीपत में। गौशाला कहां पर ज्यादा है? सिरसा। कम कहां पर है? फरीदाबाद। और कम अगर फरीदाबाद ऑप्शन में ना हो तो रेवाड़ी। वेरी गुड। विकसित ज्यादा कहां पर है? कितनी है? 88 88। हरियाणा में सबसे कम विकसित गौशाला कहां पर रहेगी? रेवाड़ी में। ठीक है। और रेवाड़ी में अगर वैसे पूछे गौशाला कम फरीदाबाद और रेवाड़ी, और विकसित कम पूछे तो रेवाड़ी में रहेगी। विकसित ज्यादा पूछे तो बेटा सोनीपत में। सबसे ज्यादा गौशालाएं पूछे तो सिरसा। आ जाओ बेटा। ठीक है। हरियाणा में कुल गौ चिकित्सालय कितने रहेंगे? 18 रहेंगे। लिख लो हरियाणा में गौ चिकित्सालय कितने रहेंगे? 18। इस बार बजट आपने बजट में पढ़ा था ना बेटा। इस बार बजट की खास बात क्या थी? इस बार बजट में ना 8 राजकीय क्या खोले जाएंगे? हॉस्पिटल खोले जाएंगे। 18 पशु औषधालय खोले जाएंगे। बोटनिकल गार्डन कितने थे बेटा? 6 थे। ठीक है। उत्कृष्टता केंद्र कितने थे? 3। मोबाइल वैन कितनी थी? वो 3 थी। हर हित स्टोर कितने थे? 1000 थे। और 70,000 क्या थे? सौर ऊर्जा पीएम कुसुम वाले पंप थे। ठीक है। और 62,000 एकड़ भूमि क्या की जाएगी? सुधार किया जाएगा। बजट भी साथ साथ है ना, याद करना है बेटा। हरियाणा में अगर पूछे ना, हरियाणा में कुल गौ चिकित्सालय कितने रहेंगे? 18 रहेंगे। कितने रहेंगे? 18। क्या रहेंगे बेटा? गौ चिकित्सालय। ये क्वेश्चन पक्का आएगा, 101% आएगा बेटा। डबल अंडरलाइन करके लिखना। राज्य में गोवध संरक्षण व संवर्धन कानून है ना, ये कब लागू किया गया? 16 मार्च 2015 को। ठीक है। ये घोषणा हुई और ये अधिसूचित कब हुआ था बेटा? 19 नवंबर 2015। यानी इस टाइम राष्ट्रपति होते थे प्रणब मुखर्जी के टाइम में आया था।
और इसमें क्या था बेटा, जो गाय का वध करता है ना उसे 2 साल से लेकर कितने साल की सजा होगी? 10 साल की सजा होगी। आज के टाइम में अगर कोई गाय का वध करता है ना बेटा, उसको कितनी सजा होगी? 2 साल से लेकर 10 साल तक की क्या होगी? सजा होगी। ठीक है, गाय क्या है बेटा? हमारी माँ है। ठीक है, हिंदू धर्मों में गाय को क्या माना गया है? माँ माना गया है, पूजनीय। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना गोपाल, कृष्ण भगवान को क्या बोलते हैं? गोपाल। ठीक है, गोपाल का अगर रियल में शास्त्रों में अर्थ पढ़ोगे ना, गोपाल का रियल में अर्थ होता है जिसको गाय ने पाला हो। गाय को पालने वाला गोपाल नहीं है बेटा, गोपाल है जिसको गाय ने पाला हो। और जो माँ है ना बेटा, कृष्ण भगवान को पाल सकती है तो वो तो पूरे ब्रह्मांड को पाल सकती है ना। ठीक है, तो कहते हैं कि गौ वध संरक्षण व संवर्धन कानून 101 कम से कम 20 बार HSSC के एग्जामों में आ गया। खुद का बर्थडे भूल जाना, 16 मार्च 2015 मत भूलना। खुद का बर्थडे भूलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी वाले पैसे बचेंगे, अच्छी बात है। ठीक है, वो बचाते नहीं हो, मेरे को पता है। आप साल में 3-3 बार बर्थडे मनाते हो, वो भी पता है। ठीक है, लेकिन ये याद रखना 16 मार्च 2015 लिख लो। गौ संरक्षण व संवर्धन अधिनियम कब आया था? 16 मार्च 2015 आया था। कब आया था बेटा? और अधिसूचित कब किया गया? 19 नवंबर 2015 को। राज्य में देसी गायों के लिए आधार कार्ड 2 दिन बाद, 16 मार्च के बाद राज्य में देसी गायों के लिए आधार कार्ड पहचान योजना लिख लो। देसी गायों के लिए आधार कार्ड पहचान योजना लिख लो। देसी गायों के लिए आधार कार्ड पहचान योजना। देसी गायों के लिए बेटा कौन सी योजना? आधार कार्ड पहचान योजना। देसी गायों के लिए कौन सी योजना बेटा? आधार कार्ड पहचान योजना रहेगी। देसी गायों के लिए कौन सी योजना आई थी? आधार कार्ड पहचान योजना रहेगी। आधार कार्ड कौन सी रहेगी? पहचान किसके लिए रहेगी बेटा? देसी गायों के लिए कौन सी योजना आई थी? आधार कार्ड पहचान योजना रहेगी। किसके लिए रहेगी? देसी गायों के लिए आधार कार्ड पहचान योजना रहेगी। ठीक है, आगे राज्य में गोवध पर अगर कोई गोवध करता है तो कितने साल की सजा होती है? 2 से 10 वर्ष। ये आ चुका है बेटा, लिख लो। अगर कोई गाय का वध करता है, गाय का कोई वध करता है तो कितनी सजा होगी? 2 से लेकर 10 साल तक सजा होगी। लिख लो, कोई गाय का वध करता है तो कम से कम कितने साल की सजा है बेटा? 2, और अधिक से अधिक 10 साल की। और ये संरक्षण अधिनियम कब आया था? 16 मार्च 2015। अधिसूचित कब किया गया? 19 नवंबर 2015। राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी। ठीक है, और गाय को वध करने पर कितनी सजा होगी बेटा? 2 से 10। और राज्य में गोचरण भूमि को कब्जा मुक्त करवाने का काम किया था संत गोपाल दास ने। लिख लो, गोचरण भूमि को कब्जा मुक्त किसने करवाया था? संत गोपाल दास ने। ठीक है, अब गायों के लिए कौन जाने जाते हैं बेटा? गोपाल, तो संत गोपाल दास। जो गायों के चरने के लिए भूमि थी ना, लोगों ने उस पर क्या कर लिया था बेटा? कब्जा कर लिया था। इस कब्जे को छुड़वाने का काम किसने किया था? संत गोपाल दास ने किया था। किसने किया था बेटा? संत गोपाल दास ने। हरियाणा का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र है ना, कैथल में खुला था। लिख लो, राज्य का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र कैथल में। लिख लो, राज्य का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र। राज्य का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र कहां पर है? कैथल। एक बार आया था बेटा आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र, अंबाला में है। आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र कहां पर खुला था? आ चुका है, ये लिख लेना, अंबाला में। हरियाणा का 4 मंजिला बस स्टैंड कहां पर खुला है? फतेहाबाद में। ठीक है, जो आप रेडियो जेल पूछे ना तो पानीपत की रहेगी। रेडियो जेल हरियाणा में कहाँ की रहेगी बेटा? पानीपत की रहेगी। और देश का हरियाणा का प्रथम पशु विज्ञान केंद्र कहाँ पर खोला गया था? कैथल में। हरियाणा का प्रथम पशु विज्ञान रेडियो जेल तिनका परियोजना के तहत है ना, उस जेल का नाम दिया गया था रेडियो जेल। ठीक है, तो पहली रेडियो जेल कहाँ पर रहेगी आपकी? पानीपत में। बकरी कहाँ पर कम थी बेटा? पानीपत में बकरी क्या थी? कम थी। ठीक है,
और तिनका परियोजना के तहत पहली रेडियो जेल कौन सी रहेगी? पानी। आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र कहां पर खुला था? अंबाला में। ऐसे आर्यभट्ट ऐसे अंबाला। और हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहां पर खुला है बेटा? कैथल में। पशु विज्ञान केंद्र, याद करना, हरियाणा में पशु विज्ञान केंद्र केवल एक है। केवल से क्या पढ़ लोगे? कैथल। पशु विज्ञान केंद्र हरियाणा में क्या है? केवल एक। केवल एक से क्या पढ़ लोगे? कैथल। देश का प्रथम नंदघर, ठीक है, जैसे बेटा ये गाय के बछड़े होते हैं ना, इन्हें नंदी बोलते हैं, भगवान शिव का वाहन होता है ना। तो देश का पहला नंदघर कहां पर खुला है? असनपुर सोनीपत में। ये भी आ गया, डबल अंडरलाइन करना। देश का पहला नंदीघर या नंदघर कहां पर खुला है बेटा? बता दो। असनपुर सोनीपत में। कहां पर खुला है बेटा? असनपुर। एक असनपुर पलवल में भी है बेटा, जहां से यमुना नदी है ना, हरियाणा से बाहर यूपी में चली जाती है, वो भी असनपुर पलवल में है। लेकिन ये असनपुर कहां पर है? सोनीपत में। लिख लो, देश का पहला, ये भारत का पहला था नंदीघर। देश का पहला नंदघर कहां पर खुला था बेटा? असनपुर सोनीपत में। राज्य का एकमात्र पशु विश्वविद्यालय कौन सा रहेगा? लुहास, लाला लाजपत राय और विनोद कुमार वर्मा इसके वीसी है। विनोद कुमार वर्मा। पेपर में आएगा बेटा, इसके वाइस चांसलर कौन है? विनोद कुमार वर्मा। लिख लो, हरियाणा का एकमात्र पशु विश्वविद्यालय कौन सा रहेगा? पशु विश्वविद्यालय कौन सा रहेगा? लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी पढ़ते हो ना हिसार में, 2011 में बनी थी। लिख लो, राज्य का एकमात्र पशु चिकित्सालय, राज्य का एकमात्र पशु चिकित्सालय कौन सा रहेगा? लाला लाजपत राय। इसके वीसी कौन रहेंगे बेटा? विनोद कुमार वर्मा। देखो, गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के वीसी है नरसी राम बिश्नोई, और यहाँ पर CDLU के है अजमेर प्रोफेसर अजमेर सिंह, और एक हिसार में और यूनिवर्सिटी है HAU डॉक्टर BR कंबोज। कौन रहेंगे? BR कंबोज, ठीक है। इस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित 38 लीटर दूध देने वाली गाय का नाम क्या था? हरदेनु गाय, ठीक है। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ने एक गाय विकसित की थी बेटा, जो कितने लीटर दूध देती है? 38 लीटर दूध देती है। लिख लो, 38 लीटर दूध देने वाली गाय का नाम क्या रहेगा? हरदेनु। देनु गाय को ही बोला जाता है बेटा, जो 38 लीटर यानी हर टाइम दूध देगी, तो नाम क्या रखा? हरदेनु। और एक भेड़ विकसित किया, उसका नाम हरनाल रहेगा, ठीक है। देखो, इस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ का नाम क्या है? हरनाल। भेड़ आए तो बेटा हरनाल, और गाय पूछे तो हरदेनु। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। और पहला मूरा भैंस का क्लोन का क्या नाम था? सच गौरव। क्या नाम था बेटा? और मूरा अनुसंधान विकास केंद्र कहां पर था? नारनौद। कहां पर था बेटा? नारनौद हिसार। मूरा भैंस ज्यादा कहां पर है? जींद में। भैंस ज्यादा कहां पर है? हिसार में, ठीक है। तो इस विश्वविद्यालय विकसित की गई 38 लीटर दूध देने वाली गाय का नाम क्या रहेगा? हरदेनु गाय रहेगा। भेड़ का नाम पूछे तो क्या रहेगा? हरनाल भेड़ रहेगा। क्या नाम रहेगा बेटा? हरनाल भेड़ रहेगा। राज्य में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता ना 2020-21 में 1314 थी, लेकिन वर्तमान में 1098 ग्राम है। लिख लो, राज्य में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता वर्तमान में कितनी है? 1098 ग्राम। लिख लो, राज्य में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी रहेगी? 1098 ग्राम। राज्य में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी रहेगी बेटा? 1098 ग्राम रहेगी। आर्थिक सर्वेक्षण में पढ़ा था ना, ठीक है। और टोटल 1,20,000 मेट्रिक टन दूध कितना होता है भारत में? 1,19,000 मेट्रिक टन। और पशुपालन में हरियाणा का किसके बाद दूसरा स्थान है? पढ़ाया तो था, पंजाब के बाद। किसके बाद आता है हरियाणा पशुपालन में? पंजाब के बाद। राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की खपत कितनी है? 673 ग्राम, ठीक है। ये भी आंकड़ा पुराना हो गया बेटा। देश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में हरियाणा का कौन सा स्थान है? प्रथम। लिख लो, देश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में, देश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में
हरियाणा का कौन सा स्थान है भारत में पहला स्थान? लिख लो, देश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है बेटा? पहला स्थान रहेगा। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान रहेगा? पहला स्थान रहेगा। ठीक है। और 38 लीटर वाली दूध गाय का नाम क्या था? भेड़ का नाम क्या था? और किसने विकसित की थी? लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ने। हरियाणा का एकमात्र पशु विश्वविद्यालय कौन सा है? लुवास। लाला लाजपत राय कब बनी थी? वीसी कौन है? विनोद कुमार वर्मा। ठीक है। और पशु विज्ञान केंद्र हरियाणा का कहां पर था? कैथल में। एकमात्र वो पूछे तो भारत का पहला नंदघर कहां पर खुला था? हसनपुर सोनीपत में। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है? 1098। और कौन से नंबर पर है हरियाणा? याद तो हो रही है ना? चेहरे आज बता नहीं रहे, याद हो रहे हैं साथ साथ। पीछे वालों याद हो रहे हैं कि नहीं है? सबसे ज्यादा ध्यान मेरा पीछे ही रहता है। ठीक है। अगर पीछे वालों को समझ आ रहा है तो क्लास सही चल रही है। ठीक है। थोड़ा सा ध्यान, इज्जत आपके हाथ में ही है। ठीक है। थोड़ी इज्जत बचा के रखना। ठीक है। हरियाणा का पहला बीटा दूध प्लांट कहां पर लगा था? आज ही पढ़ा था बेटा। हरियाणा का पहला बीटा दूध प्लांट कहां पर लगा था? जींद में। और सबसे ज्यादा क्षमता वाला भी पढ़ा था आज, कहां पर रहेगा? रोहतक में। हरियाणा का सबसे क्षमता वाला दूध प्लांट कहां पर रहेगा? रोहतक में। पहला कहां पर खुला था बेटा? सबसे ज्यादा क्षमता वाला कहां पर रहेगा? रोहतक में। हरियाणा में बीटा A2 देसी गाय दूध का प्लांट कुरुक्षेत्र में है। लिख लो, बीटा A2 देसी गाय दुग्ध प्लांट कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। बीटा A2 देसी गाय दूध प्लांट कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। पशु विज्ञान केंद्र कहां पर था बेटा? और A2 देसी गाय घी वाला प्लांट कहां पर है? कैथल कुरुक्षेत्र, जहां पर चावल ज्यादा होता है। कैथल करनाल कुरुक्षेत्र की पट्टी है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा रहेगा? हिसार। ये तो बहुत बार आया है, कम से कम 50 बार आ गया। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा रहेगा? हिसार रहेगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कौन सा रहेगा? हिसार। एशिया की सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर फैली यूनिवर्सिटी है HAU हिसार। एशिया का सबसे बड़ा टीला है राखीगढ़ी हिसार। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है हिसार की। राज्य के किस स्थान पर पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है? जाजगढ़ झज्जर में। लिख लो, आ चुका है। राज्य में किस स्थान पर पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है? जाजगढ़ झज्जर में। लिख लो, राज्य के किस स्थान पर पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है? लिख लो, राज्य के किस स्थान पर पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है? कहां पर लगता है बेटा? जाजगढ़ झज्जर में। ठीक है। और ऊंटों का बड़ा मेला बरालू गांव भिवानी में। लिख लो, ऊंटों का सबसे बड़ा मेला बरालू गांव लोहारू में है, जहां पर गालिब का ससुराल हुआ करता था। ठीक है। लिख लो, राज्य में किस स्थान पर ऊंटों का सबसे बड़ा मेला लगता है? ऊंट ज्यादा कहां पर है बेटा? सिरसा। कम कहां पर थे? आज ही पढ़ा है। कई 3 जगह मैंने बताया था, एक भी ऊंट नहीं है। अंबाला, कुरुक्षेत्र और सोनीपत में एक भी ऊंट है नहीं है। 20 जिलों में एक भी हाथी नहीं है। ठीक है। याद किया करो साथ साथ। ये देखो, सारी चीजें हिसार में है बेटा। असव अनुसंधान केंद्र कहां पर है? हिसार। पढ़ा था। भैंस अनुसंधान कहां पर है? हिसार। भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर है? हिसार। एक ये लिख लो, भूरण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला हिसार में। भूरण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला। भूरण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला हिसार में। लिख लो, भूरण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला। भूरण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला भी कहां पर रहेगी? हिसार में रहेगी। भूरण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला कहां पर रहेगी बेटा? हिसार में। कौन सी प्रयोगशाला रहेगी? भूरण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला। आधुनिक सुअर प्रजनन केंद्र भी कहां पर है? हिसार में। सुअर ज्यादा कहां पर था? सोनीपत में। सह से सुअर, सह से सोनीपत में। ठीक है। सुअर प्रजनन केंद्र हिसार में। पशु चिकित्सा टीकाकरण संस्थान भी हिसार में है। पशु चिकित्सा
टीकाकरण संस्थान, लिख लो। पशु चिकित्सा टीकाकरण संस्थान भी काम पर रहेगा, हिसार में रहेगा। पशु टीकाकरण संस्थान भी काम पर रहेगा, हिसार में। पशु चिकित्सा, कल हमने पक्षी अनुसंधान केंद्र पढ़ा था ना, बरेली इज्जत नगर यूपी में, और पशु चिकित्सा वाला भी इज्जत नगर क्या था, यूपी में था। ठीक है, तो पशु चिकित्सा टीकाकरण संस्थान कहां पर है, हिसार, और पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान भी कहां पर है, हिसार। सबसे बड़ा गोवंश पशु चिकित्सालय भी कहां पर है, हिसार। ये सारी चीजें कहां पर है बेटा, हिसार में, लिख लो। हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान भी हिसार में। सबसे बड़ा गोवंश पशु चिकित्सालय भी कहां पर रहेगा, हिसार में। सबसे बड़ा गोवंश पशु चिकित्सालय भी कहां पर रहेगा, हिसार में रहेगा। सबसे बड़ा गोवंश, लिख लो, सबसे बड़ा गोवंश कहां पर रहेगा बेटा, हिसार में रहेगा, लिख लो। सबसे बड़ा गोवंश कहां पर रहेगा, हिसार में रहेगा। कहां पर रहेगा बेटा सबसे बड़ा गोवंश वाला, भ्रूण प्रत्यारोपण कहां पर था, हिसार में था। भैंस वाला कहां पर है, हिसार में। भेड़ वाला कहां पर है, हिसार में। हिसार याद हो जाएगा ना। हिसार से 101% एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी कौन सा रहेगा, हिसार रहेगा। ठीक है, और हिसार में भैंस प्रजनन केंद्र, लिख लो, 1985 में बना, आ चुका है, लिख लो। हिसार में भैंस प्रजनन केंद्र 1985 में बना, और असव प्रजनन केंद्र 1986 में। भेड़ प्रजनन केंद्र 1985 में बना, और असव वाला कब बना था बेटा, 1986 में। दोनों लिख लो बेटा। भैंस वाला 1985 में, असव वाला कब, 1986 में बना। याद रह जाएगा ना। गोवंश पशु चिकित्सालय कहां पर है, हिसार। ठीक है, भैंस प्रजनन केंद्र कब बना, 1985। असव वाला प्रॉपर लिख लो, 7 जनवरी 1986। असव वाला, असव प्रजनन केंद्र हिसार में कब बना, डेट आई थी इसकी, 7 जनवरी 1986 को बना। राज्य में सुअर अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बस्तवाड़ा करनाल में। ठीक है, सुअर अनुसंधान यानी सुअर पर रिसर्च की जाती है, लिख लो। राज्य में सुअर अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बस्तवाड़ा में, लिख लो। राज्य में सुअर अनुसंधान केंद्र कहां पर रहेगा, बस्तवाड़ा करनाल। ऊंटों का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता था, बरालू, बरालू लोहारू भिवानी में। ठीक है, और पशुओं का मेला लगता था जाजगढ़ में, जो झज्जर था। और सुअर का अनुसंधान केंद्र कहां पर है, प्रजनन केंद्र कहां पर था, हिसार में। ठीक है, ये लिख लो बेटा। राष्ट्रीय डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड की स्थापना 1970 में हुई, आ चुका है। हरियाणा डेयरी विकास है, हरियाणा डेयरी विकास है सहकारी प्रसंघ लिमिटेड की स्थापना 1970 में। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, 1970 में हुई थी। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी बेटा, 1970 में हुई थी। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान की स्थापना कहां पर है, करनाल में। ठीक है, हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड की स्थापना कब हुई, 1970 में। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड की स्थापना कब हुई, 1970 में। सुअर अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बस्तवाड़ा। ऊंट वाला कहां पर था, बरालू गांव लोहारू में। और आपका पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता था, जहाजगढ़। याद हो जाएगा ना। एक आलू प्रजनन केंद्र है श्यामगढ़ करनाल में, आलू प्रजनन केंद्र श्यामगढ़ करनाल में, आ चुका है। आलू प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा, श्यामगढ़ करनाल में। डबल अंडरलाइन करके लिख लो, आलू प्रजनन केंद्र कहां पर है, श्यामगढ़ करनाल में रहेगा। हरियाणा पशुधन बीमा योजना, ये तारीख आती है बेटा 29 जुलाई 2016 को झज्जर से। हरियाणा पशुधन बीमा योजना, ये किसका बीमा किया जाएगा बेटा, इसमें पशुधन का। 29 जुलाई 2016 को लिख लो। कहां से शुरू हुई थी बेटा, झज्जर से। ओम प्रकाश धनखड़ है ना, उस टाइम हमारे
पशुपालन मंत्री होते थे। ठीक है, इस योजना का उद्घाटन किसने किया? पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने। ये योजना 101% पूछी जाएगी। पशुधन बीमा योजना कब आई थी? 29 जुलाई 2016। पशुधन बीमा योजना कब आई थी बेटा? 29 जुलाई 2016। पशुधन बीमा योजना कब आई थी? 29 जुलाई 2016 को। कौन सी योजना आई थी बेटा? पशुधन बीमा योजना कब आई थी? 29 जुलाई 2016 को आई थी। याद रह जाएगा ना, कब आई थी? 29 जुलाई 2016 को। कहां से शुरू हुई थी? किसने शुरू की थी? ओम प्रकाश धनखड़ ने शुरू की थी। इस योजना में ना बीमा कवर किया जाएगा गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, सुअर। देखो, गाय और भैंस का प्रीमियम रहेगा 100 रुपए और ऊंट और बकरी जो भेड़ बकरी का 25 रुपए। आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इस योजना में बीमा कुल कितने वर्ष का किया जाना है? 3 वर्ष का। और दुधारू पशुओं की प्रतिदिन 14 किलोग्राम दूध की क्या रखी गई थी? शर्त। बोला बीमा उसी का होगा जिसका दूध कितना होगा, अदरवाइज हरियाणा वाले सभी का फ्री में बीमा हो रहा है ना, सभी करवाएंगे। ठीक है, और कई तो ऐसे होते हैं पशु किसी कारणवश मर गया ना, बीमा नहीं भी है ना, पड़ोसी के पास जाएंगे, वो कुड़की सी लगी होती है इसमें, पीली सी। ठीक है, वो निकाल के अपनी भैंस के लगा लेते हैं और वो वहां छोड़ देते हैं पड़ोसी के पास, बीमा ले लेते हैं लाख लाख रुपए। ठीक है, बड़े तेज हैं। ठीक है, हाँ, ये चीजें हैं बेटा। इस योजना में बीमा कुल कितने वर्षों तक किया जाएगा? 3 वर्षों तक बीमा किया जाएगा। और दूध की शर्त कितनी रखी गई थी बेटा? 14 किलोग्राम दूध की शर्त रखी गई थी। गाय, भैंस, बैल व ऊंट का बीमा 3 साल का कितने का होगा? 100। और भेड़, बकरी, सुअर का कितना होगा? 25 रुपए। कितने का होगा बेटा? 25 रुपए का बीमा होगा। और कितने साल कवर होगा बेटा? 3 साल कवर होगा। याद रह जाएगा ना। ठीक है, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का गठन है ना 12-13 जनवरी 2000 को हुआ था। लिख लो, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का गठन। हरियाणा, ये आ चुका है, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का गठन है ना सन 2000 में हुआ था, 12-13 जनवरी 2000 को। सन 2000 को पशुधन विकास बोर्ड का गठन कब हुआ था बेटा? सन 2000 को, जनवरी 2000 को। ठीक है, और पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए अधिनियम कब पारित हुआ था? 2018 में। लिख लो, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए अधिनियम। गायों वाला कब आया था? 16 मार्च 2015 को। और पशुओं के विरुद्ध क्रूरता का कब आया था? 2018 में। और पशुओं की प्रति क्रूरता की रोकथाम कुत्तों के वाला कब आया था? 2017। पालतू पशुओं वाला 2018 में। और कुत्ते वाला कब आया था? 2017 में। और गाय वाला 2000, देखो, गाय 2016, कुत्ता 2017, पालतू पशु 2018। पालतू पशुओं में सारे आ जाते हैं बेटा। समझ आ गया? आज वाले में कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, और कल ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। परसों है ना, इसकी एक रिवीजन लेंगे, सारा याद हो जाएगा। टेंशन अब आपको लग रहा है याद नहीं हो रहा, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना ये क्वेश्चन सारे के सारे आपके दिमाग में छप जाएंगे। समझ आ गया आज वाला? थैंक यू बेटा।